In this video, I'm going to talk about inflection point and a misconception related to it. सबसे पहले बात करते हैं मिसकंसेप्शन की. ठीक है, तो आप किसी फंक्शन के लिए, किसी फंक्शन एफ के लिए पॉइंट सी को इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हो अगर डबल डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एट पॉइंट सी इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, सो दिस इज अ मिसकंसेप्शन. सिर्फ इतना काफी नहीं है टू क्लेम दैट सी इज अ इन्फ्लेक्शन पॉइंट. दिस इज रॉन्ग. ओके, इट इज नॉट एनफ, दिस इज नॉट सफिशिएंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंसिडर करो फंक्शन x टू द पावर 4 को. ओके, वेल दैट दिस फंक्शन लुक्स लाइक दिस. ओके, इट लुक्स लाइक दिस. ठीक है, एंड अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं इट इज 4x क्यूब. इसका मैं सेकंड डेरिवेटिव निकालूं देन इट इज 12x स्क्वायर एंड इफ आई इक्वेट इट टू जीरो आई विल गेट x इक्वल टू जीरो. तो यूजिंग दिस if I try to claim कि ये inflection point है, then that would be wrong. Reason being ये inflection point नहीं है बल्कि ये एक global minima है. Okay, it is a global minima because function की value यहाँ पर minimum है. ठीक है, so that makes x equal to zero a global minima. Then what actually is a inflection point? Okay, सिर्फ इतना काफी नहीं है. So according to the definition, point at which a function changes from being convex to being concave और vice versa. यानी उस पॉइंट पर एक तो सेकंड डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए प्लस उससे पहले फंक्शन कॉन्वेक्स और उसके बाद फंक्शन कॉन्केव हो जाए, यानी वो अपनी शेप चेंज करे, या फिर पहले कॉन्केव था बाद में कॉन्वेक्स हो जाए. ओके, तो मे बी आपने क्लास 12th में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा हो, तो वहां पर आपने ये डायग्राम देखा होगा. सो टोटल प्रोडक्ट, ये टोटल प्रोडक्ट यानी टोटल प्रोडक्शन का एक जनरल डायग्राम है जहां पर यू से कि यहां तक इट इज इंक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट. ठीक है, विच मींस लुकिंग एट द कॉन्वेक्स शेप, यहां पर जो सेकंड डेरिवेटिव है इट इज पॉजिटिव एंड हियर द शेप इज कॉन्केव. दैट मींस यहां पर जो सेकंड डेरिवेटिव है इट इज लेस देन जीरो. सो दैट्स व्हाट मेक्स दिस पॉइंट जहां पर सेकंड डेरिवेटिव जीरो होगा, दिस पॉइंट इज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट. उससे पहले शेप कॉन्वेक्स थी और उसके बाद शेप कॉन्केव हो गई है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी कॉल अ इन्फ्लेक्शन पॉइंट. ठीक है, सो वी नीड टू थिंग्स. एक तो उस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए. ठीक है, उससे उस पॉइंट से पहले, सी पॉइंट से पहले किसी भी एक्स के लिए इन द नेबरहुड दैट फंक्शन शुड बी कॉन्केव और उसके बाद वो कॉन्वेक्स हो जाए, या फिर पहले कॉन्वेक्स हो और बाद में कॉन्केव हो जाए. ठीक है, सो दैट्स द डेफिनेशन. ओके, सो यूजिंग दिस डेफिनेशन आप ट्राई करो ये क्वेश्चन एंड टेल मी. अगर आपके पास एफ एक्स है, लेट से 1/9x³ माइनस 1/6x² माइनस 2/3x प्लस 1, तो यूजिंग दिस डेफिनेशन टेल मी कि यहां पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा. यू कैन टेल मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. ओके, सो लेट्स सी हु गेट्स इट राइट. दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए और उस पॉइंट से पहले और उसके बाद में कॉन्केविटी चेंज होनी चाहिए. पहले कॉन्वेक्स बाद में कॉन्केव, या फिर पहले कॉन्केव बाद में कॉन्वेक्स. ओके, आई होप इट इज यूजफुल.